क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेंशन पूछ लेगा, लेकिन जिसके चांसेस बहुत होते हैं, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, तो इस पे फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ ही गए हैं और नेक्स्ट मंथ में आपको ये लग रहा होगा कैसे फिजिक्स करें, कैसे केमिस्ट्री करें, कैसे मैथ्स करें। और मैथ्स में भी या किसी भी सब्जेक्ट में एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस चैप्टर में किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सीओटी के ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करा, मैंने स्कूल टेस्ट को एनालिसिस करा, पूरी एनालिसिस के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी बुक को सॉल्व करें तो किस टॉपिक पे क्वेश्चन करना है एमसीक्यू का, किस पे आप अवॉइड कर सकते हो, ये जान लेते हैं। क्योंकि अगर आपने ये पता कर लिया, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें 20 मार्क्स, समझ रहे हो, हमें 20 मार्क्स मिलने वाले हैं एमसीक्यूज में, 20 क्वेश्चन आने वाले, और ये कम नहीं होता है यार, 20 क्वेश्चन बहुत हैं। और ये टाइम हमारा सेव भी कर सकते हैं, टाइम ज्यादा अगर आपने दे दिया इन क्वेश्चंस में तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो आपका पेपर भी छूट सकता है। तो आपको ये पता हो, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो पता है यार ये चैप्टर करना है, लेकिन एमसीक्यू कहां से बनता है, बेसिक कहां से रहता है, वो हम जानते हैं। टॉपिक वाइज में आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। जैसे चैप्टर वाइज चलते हैं और मैं आपको चैप्टर 9 तक बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में चैप्टर 9 तक आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग के। तो देखिए सबसे पहले बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, रिलेशन फंक्शंस। तो आपको क्या करना है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन करना है कि कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, कोई रिलेशन दिया होगा आपको एक्स और वाई में, जैसे यहां पे दे रखा है 3x - y = 0, ऐसी कोई कंडीशन दे रखी होगी रिलेशन में, फिर पूछेगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ठीक है। अच्छा, हर क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन जो है, जहां भी मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ डाउनलोड कहां से करनी है, ठीक है, तो पीडीएफ ये मिलेगी, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो क्या है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। सेकंड होगा कि आपको पहले से कोई रिलेशन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। तो यानी दो टाइप का क्वेश्चन हो गया क्या ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारा, कि एक टाइप तो ये हो गया कि भाई पहले से रिलेशन में कोई कंडीशन दे देगा उसके बाद पूछेगा, या फिर आपको ऑर्डर पेयर पहले से दे देगा उसके बाद पूछेगा, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन किस पे बन सकता है कि फंक्शन एक देगा और पूछेगा कि फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, किस पे है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहां से बनता है रिलेशन फंक्शन में। तो ये तीन टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, तीन क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका एक फिफ्थ आपको जो दिख रहा है, जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और पुट करते करते सिंप्लीफाई कर लोगे, इनमें से कोई ऑप्शन आ जाएगा एक, यानी कि सिंपल कह सकता हूं प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि कोई बोले साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो ये π/6 होता है। तो ऐसे कर करके आप सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, आपको मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि साइन इनवर्स लिखा होगा और कॉस इनवर्स लिखा होगा और आपसे बोलेगा डोमेन बताओ, यानी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा बार पूछा गया है स्कूल टेस्ट में। अगर आपने स्कूल टेस्ट दिया इस चैप्टर का तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आया होगा एमसीक्यूज में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ में पीडीएफ बता देता हूं आपको कहां से मिलेगी, डाउनलोड करके आपको करना अपनी पूरी पढ़ाई है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये जरूर बता दे रहा हूं किस टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा, तो जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को लगा लेना जरूर। क्योंकि आप मान लो कोई बुक से कर रहे हो, ठीक है, या आपने कोई मेरा बैच ले रखा है उससे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ के मत चले जाना, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस में क्या है कि आपको एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा और बोलेगा ये एलिमेंट जो है फिल करना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताओ। दूसरा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बनेगा, यानी कोई कंडीशन दे दी जाएगी, सिंप्लीफाई करो, वहां से कोई कांस्टेंट नंबर पूछ लेगा, जैसे के पूछ रहा है इसमें। और एक क्वेश्चन बनेगा कि मैट्रिक्स में बोलेगा बताओ कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इनके क्वेश्चंस आपको करने, ये मैट्रिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट में बात करूं तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स लिख के आ जाता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है 0, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, फिर कंफ्यूजन होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स पूछ लिया, तो ये ध्यान रखो। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a, डिटरमिनेंट
इसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रखे हैं, आपको इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए पे बेस्ड क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पे क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ आपको ऐसे 2-3 फॉर्मूले, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है। तो जितने ये छोटे छोटे फॉर्मूले, एक एक नंबर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं डिटरमिनेंट के, कोई बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है एमसीक्यू में। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने तो हिंट के लिए क्वेश्चन ये दे रखा है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी ये सब पता होनी चाहिए। आप कहोगे सर कहां से, तो मैंने एक डिटरमिनेंट पे वीडियो बनाया था प्रॉपर्टीज बेस्ड पे, एक वीडियो बनाया आपके लिए। आप अगर उसको देख लोगे, आपका कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाला छूटेगा ही नहीं। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर प्रॉपर्टीज तो कोर्स में नहीं है। नहीं भाई, वो प्रॉपर्टीज कोर्स में नहीं जिसमें ऑपरेशन लगता है कि R1 में ऐड कर दो R1 + R2, ये कोर्स में नहीं है। लेकिन इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है वो कोर्स में है, क्वेश्चंस आते भी हैं, आप देख लेना अपने पेपर में। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टीज पे मैंने एक वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, जहां जहां मुझे समझ में आएगा, और आपको कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका मैं कर दूंगा। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, जो आपको एनसीईआरटी में सही से नहीं है और इस पे क्वेश्चन आते ही आता है कि आपका डिटरमिनेंट क्वेश्चन ना छूटे, तो वो मैं कर दूंगा आपके लिए इतना। तो आप उस वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है कि बोल देगा पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और बोलेगा के बता दो। तो इस टाइप का आपको प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन लिए। एओडी में रेट ऑफ चेंज रहता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है, क्योंकि एओडी में जो मैक्सिमम मिनिमा वाला पार्ट है उससे तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का भी 3 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आ जाता है। तो छोटे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन करके जाएं। इंटीग्रेशन में एक जो फॉर्मूला लगता है ना, e⁻x ब्रैकेट में fx + f'(x). ठीक है, ये जो क्वेश्चन फॉर्मूला है, इसका आंसर क्या होता है, e⁻x × fx + c। याद है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आप देखो, इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, देने को तो कोई भी इंटीग्रेशन पूछ लेगा, लेकिन जिसके चांसेस बहुत होते हैं, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, तो इस पे फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, e⁻x ब्रैकेट में fx + f'(x). तो मैंने इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपको ये अच्छा पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है मैं बता देता हूं। आपने अगर पुराना वीडियो देखा है लास्ट वीडियो से पहले, तो मैंने बोला था एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। वहां पे अपनी क्लास 12 की कैटेगरी चूज कर लेना, वहां पे एक फ्री कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे जाके आपको मिलेगा एक फोल्डर हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले, इससे वीडियोस पहले जो बनाए थे उसमें डाल दिए थे, बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है। और ये वाली जो फाइल है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको, तो ये भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये आप वहीं पे डाउनलोड कर लेना जहां पे मैंने ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करें। दूसरा, अब आप चाहते हो नहीं सर मुझे पास टाइम कम है, मुझे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन सी बुक फॉलो करूं, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐप पे कोर्स है क्लास 12 टॉपर बैच, एक टॉपर बैच है, अगर आप इस टॉपर बैच को ले लेते हैं तो आपको कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपके 12th में अच्छे नंबर आ जाएंगे। कैसे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए 12th के लिए। और अच्छी बात यह है कि हर चीज का वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक भी खरीदोगे ना, तो बुक में तुम्हें क्या होगा, बुक में सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मैंने जो कोर्स बनाया उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है हर क्वेश्चन का, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तुम इसको ट्राई कर सकते हो, टॉपर बैच को एक बार लेके देखना। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये टॉपर बैच आप ले सकते हो, वहां पे आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर। और बाकी जो फ्री कंटेंट में है, आप हाफ ईयरली के लिए एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, दोनों चीजें। अच्छा, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो छोटा क्वेश्चन होता है वो लाइन पे बेस्ड बनेगा। तो ये लाइन का हो गया और ये भी लाइन है, दो लाइन के बीच में एरिया आपको देखना होगा क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात करूं तो वहां पे 2 टाइप बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका ऑर्डर एंड डिग्री पे, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 15 देख पा रहे हो। ठीक है, और 16 जो है वो आपको जो फॉर्मेट पता है ना, dy/dx प्लस का py = q, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y का कोफिशिएंट p होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻∫p/dx। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 16, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपसे किसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने सारे चैप्टर्स में बता दिए कहां से बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बाय प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस। ठीक है, और स्कूल टेस्ट एनालिसिस।
तो इस तरीके से अगर आप करते हो, इन सब क्वेश्चंस को करके जाते हो ढंग से, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाओगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। और बस इसी तरीके से फॉलो करिए सारी चीज़ों को। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आप यूज करें उस चीज़ का, ठीक है। अगर एक बात जान लो, अगर तुम हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर ला दोगे तो तुम्हें फाइनल एग्जाम में एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर तुमने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, ठीक है, आपने हाफ ईयरली को हल्के में ले लिया, रे हाफ ईयरली एग्जाम, तो आप बताओ, एक तो टीचर के अंदर तुम्हारे लिए नेगेटिविटी आ जाएगी, यार ये लड़का पढ़ने में सही नहीं है, ठीक है, उसको 20 मार्क्स भी तो देने हैं तुम्हें, समझ रहे हो। तो भाई इस बात का ध्यान दो कि हाफ ईयरली एग्जाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको सीरियसली दो। अगर आप सही स्ट्रेटजीज चलोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मत सोचो कि यार मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, मेरे तो आ ही नहीं सकते नंबर, तो ये नेगेटिविटी आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, नेगेटिव एनर्जी कि भाई मेरे से हो नहीं सकता, मैं टॉप नहीं कर सकता, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ सकते। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर्स आ सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं तो आपके साथ हूं ही ना हर चीज में, ठीक है, आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, हर चीज जहां जहां हेल्प हो सकती है मैं पूरी हेल्प करूंगा आपके लिए, ठीक है, जो जो चीजें होंगी। चलो बाकी कमेंट सेक्शन बताना कि आप के पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, कमेंट सेक्शन जरूर बताना जिससे मुझे एक आइडिया लगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।